प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सांसें दिया, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे माता पिता भाई बहनों को सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज आप धैर्य रखेंगे। जो परमेश्वर ने आपको सांसें दी हैं, आज आप जीवित हैं, आज आप वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, खुदावंद आपको आशीष देगा। आपके घर में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हमें किसी भी बात को लेकर के चिंतित और भयभीत नहीं होना है। सबसे पहले हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है और उससे पहले हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। सभी लोग धन्यवाद करें। हे परमेश्वर, हे सृष्टि के मालिक, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने मुझे सांसें दी, एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी पिता, एक नया प्रकाश मेरे जीवन में दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, सभी मसीह भाई बहनों से मैं हमेशा नम्र और निवेदन करता रहता हूँ कि आप लोग वचन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि वचन हमारे नैतिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यदि हम अपने नैतिकता, अपने जीवन को ही हम अपने सुंदर या सुशील नहीं बना सकते हैं, तो जीवन में क्या कर सकते हैं? परमेश्वर ने कहा तुम अपने नैतिक जीवन को बचाइए। आज हमारा मन भटक रहा है, आज हमारे काम बिगड़ रहे हैं, आज हमारे बेटे और बेटियां अनेक प्रकार के गलत कामों को, गलत शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा है अपनी नैतिक जो आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप जिम्मेदार हैं, अपने आप को संभालना ही परमेश्वर के प्रति प्रेम है। यदि आज आपने अपने आप को संभाल लिया, हर एक प्रकार के बेविचार से, हर एक प्रकार के गंदी आदतों से, हर प्रकार की बुरी आत्माओं से, हर प्रकार की समस्याओं से, तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। यदि आज हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर ने कहा था, आप पढ़िएगा नीति वचन अध्याय 12 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ पे सब के लिए है, छोटा बड़ा कितना भी हो, कितने भी बड़ी आपकी एज हो गई हो, या फिर आप बहुत अभी यंग हैं, जवान हैं, या फिर अभी बच्चे हैं 10, 12, 13 साल के, 14 साल के, तो परमेश्वर के वचन हर एक मनुष्य के जीवन में काम करता है। जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया, जिसके पास सांसें हैं, परमेश्वर उसको आशीष देता है, उसको बरकत देता है। परमेश्वर आपके मन को देखता है, आपकी आत्मा को देखता है, ना कि आपको एज की देखता है, ना कि आपको बुढ़ापा को देखता है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, यहाँ पे लिखा है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह एक पशु के समान है। परमेश्वर ने यहाँ पे एकदम क्लियर किया है, एकदम साफ किया है। जैसे कि आज हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, यदि वो शिक्षा से प्रेम नहीं रखते हैं तो क्यों बर्बाद करते हैं अपने माता पिता का पैसा? आज हमारे समाज में, आज हमारे जीवन में बहुत संकट है, बहुत क्लेश है, बहुत दिक्कत है। मुनहर मसीह भाई बहनों को कहना चाहूंगा जो अपनी माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, जिनके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं लेकिन जाते हैं घूमते हैं स्कूल के बहाने, उन सब के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, यदि हमारे पास शिक्षा नहीं होगी तो जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें पहले शिक्षा को ग्रहण करना होगा और परमेश्वर के वचन को तो आगे ही रखना होगा आपको। यदि आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को आगे रखेंगे तो जीवन में हर एक काम सफल होंगे, आपको आसानी होगी, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारा काम परमेश्वर ही कर देगा। परमेश्वर ने कहा तू 10% कर, 90% मैं करूंगा। कौन इतना बड़ा आपसे वादा कर सकता है? कौन आपका इतना सहारा दे सकता है? हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने प्रेम किया, प्यार किया और अपने आप को बलिदान कर दिया। यदि आज उसकी शिक्षा को हम ग्रहण करते हैं, परमेश्वर ने यहाँ पे कहा था जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है, यानी प्रेम रखता है, वह परमेश्वर का वचन कहता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है। यदि ये दोनों चीज
उसके मन में नहीं आते हैं, न वह प्रीति को, न ज्ञान को, न शिक्षा को प्राप्त करने में उसका रुचि है, न मन लगता है, तो परमेश्वर ने उसके लिए कहा भी है, जो बैर रखता है शिक्षा से और ज्ञान से, वह एक पशु के समान है, एक जानवर के समान है। तो मेरे प्रियो, आज हमें ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, तभी तो हम जीवन में कुछ कर सकते हैं, तभी तो एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, तभी तो अच्छा एक काम कर सकते हैं। यदि आपके पास, मैं कह दूं, पैसा ही बहुत है, आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास शिक्षा नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, तो कैसे काम करेंगे, कैसे डिसीजन लेंगे? तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यदि जीवन में आप सफल होना चाहते हैं, सफलता का मतलब यही नहीं होता है कि हमारे पास बहुत पैसा आ जाए, बहुत गाड़ियां आ जाए, बहुत बैंक बैलेंस हो जाए, बहुत हमारे पास बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, कार हो जाए। सफलता इसे नहीं कहते हैं। ये एक भौतिक जीवन है जो कि आएगा और नष्ट हो जाएगा, लेकिन अपने आप को किस तरीके से आप तैयार करते हैं। परमेश्वर कहता है, यदि जिस दिन तेरे मन में ये विश्वास आ गया कि मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम रखूंगा और शिक्षित होऊंगा और अपने अंदर ज्ञान को अर्जित करूंगा, शिक्षा को अर्जित करूंगा, उस दिन परमेश्वर कहेगा तू सफल हो गया है जीवन में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को हमें बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से समझना है। भले हमारे पास समय ना हो, आज हमारे पास समय नहीं है, मैं जानता हूं, इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में, परेशानियों के समय में वचन को सुनने के लिए, प्रार्थना को सुनने के लिए टाइम नहीं मिलता है। परमेश्वर से प्रेम करके देखिए, इतना प्रेम परमेश्वर आपसे करेगा कि जीवन में आपको कभी प्रेम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी आप मायूस नहीं होंगे, कभी आप उदास नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। वो हमारे संग चलने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है। इस बात को स्मरण रखना, याद रखना। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति रखने वाले को वह दोषी ठहराता है। परमेश्वर ने क्या कहा? हम चाहे एक वचन पढ़े, 2 वचन पढ़े, लेकिन ध्यान से पढ़े। हमारे मन में, हमारे हृदय में वो वचन को रखना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। यदि एक भी वचन हमारे हृदय में, हमारे मन में रहेगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे प्रति प्रेम रखता है, प्यार करता है। आज हम वचन को सुनते हैं, प्रार्थना को करते हैं और 1 घंटे बाद भूल जाते हैं। ये जीवन में नहीं करना है मेरे प्रियो। यदि हमें ताकतवर बनना है, हमें मजबूत बनना है, हमें स्ट्रांग बनना है, तो हमें परमेश्वर से प्रेम करना होगा, प्यार करना होगा और उसके वचन को ग्रहण करना होगा और उसके वचन को हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी अपने अंदर मनन रखना है कि परमेश्वर तो मुझे शक्ति देने वाला है, तो मुझे सामर्थ्य देने वाला है। मैं जानता हूँ मेरे जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, लेकिन तू संभालने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। आज आपके जीवन के सारे श्राप दूर होंगे, सारे श्राप, सारे कर्जे, सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाएंगी। यदि आज हम संपूर्ण मन से यहोवा के वचन पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, तो परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें बचाने के लिए आया है, हमें छुड़ाने के लिए आया है, ना कि बंदियों के बंधन में बांधने के लिए आया है। हम तो बंधे हुए थे, परमेश्वर ने हमें आजाद किया है, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता है, परंतु धर्मियों की जड़ उखाड़ने की नहीं। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा का काम करती है, वह मानो उस हड्डी के सड़ने का कारण है। यहाँ पे वचन का अर्थ क्या निकलता है मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन कहता है, कोई मनुष्य जो होता है वो दुष्टता के कारण स्थिर नहीं रहता है। और ये बात सत्य है। आप गलत काम करते होंगे, दूसरे गलत लोग काम करते होंगे, आप देखते हैं कितना परेशान रहते हैं। लेकिन आज हमें याद रखना है, भले उस समय वो तकलीफ में ना हो, दुख में ना हो, लेकिन आने वाले समय में परमेश्वर उन्हें देखता है। और परमेश्वर ने ये भी कहा, जो भली स्त्री होती है वो अपने पति का मुकुट होती है। मतलब परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है, उसकी वो शान होती है, उसकी वो शौकत होती है, उसका वो ताज होता है।
एक पति का पत्नी का संबंध ये होता है मेरे प्रियो। यदि वही स्त्री गलत काम करे तो उसके जीवन को नरक बनाने का काम करती है। उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, परमेश्वर ने कहा, वो सड़ने का काम करती है। तो मेरे प्रियो, हर एक मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग जितने मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, यदि आज आपने जिंदगी में ये ठान लिया कि परमेश्वर ने मुझे जोड़ी दिया है, परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है और परमेश्वर ने मुझे बाल बच्चे दिए हैं, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, तो अपने मन को साफ रखिए। परमेश्वर आपके दिल में, आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। और जितने यंग लोग हैं, मैं उनसे भी नम्र और निवेदन हमेशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन की ओर खींचिए, परमेश्वर के प्यार की ओर खींचिए। जो आज यंग हैं, जो एक लड़की के चक्कर में परेशान रहते हैं, लड़की लड़का के चक्कर में अनेक प्रकार की बातें होती हैं, मैं हमेशा खुल करके बोलता हूं, क्योंकि यह हमारे जीवन को बहुत गंदी कर देता है, हमारे जीवन को बहुत गंदा कर देता है। मैं कह दूं कि आपको गंदा पानी पीना है जिसमें मिट्टी पड़ी हो, क्या आप पिएंगे? आप कहेंगे नहीं, हम साफ पानी पिएंगे। तो परमेश्वर आपको क्यों आपको आशीष दे, क्यों बरकत दे, क्यों आपको ज्ञान दे? जब आप इतने गंदे हो तो परमेश्वर आपको कैसे आशीष देगा? हम सभी मसीह भाई बहनों को परमेश्वर कैसे चुनेगा? तो हमें पहले अपने आप को नैतिकता के बारे में, अपने जीवन के बारे में, हमारी जो रोज की लाइफ स्टाइल है उसे हमें चेंज करना है, उसे हमें बदलना है। किसी भी हालात में, किसी भी सूरत में हमें उसे चेंज करना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे काम आज ही से बंद कर दीजिए। जो परमेश्वर की नजर में अच्छे काम हैं, उनको आप धीरे धीरे अपने अंदर लाते जाइए, बुरे काम अपने आप मिटते जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पहले बुरे कामों को मिटाइए, नहीं, परमेश्वर के वचन को आप अपने अंदर लाते जाइए और परमेश्वर की अच्छी बातें अपने जीवन में ग्रहण करते जाइए और बुराइयां आपके जीवन से हमेशा के लिए मिट जाएंगी। परमेश्वर आपको हमेशा आशीषित करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और धन्यवाद करते हैं। उससे पहले कहना चाहूंगा कि आप लोग धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन में आपको बरकत देगा, आपको आशीर्वाद देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके जीवन में आपके बेटे, आपके बेटियों, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, सभी को वो सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को आज छूने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। की खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से
निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल
निकल जा यीशु मसीह के नाम से। पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आज जांच करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। सतक्लम 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 से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने आज्ञा दिया है, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है। जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है। तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं। तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।